लबासना नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा प्लेस जिसकी शुरुआत एक बंद कमरे से होती है, एक वो मंजिल जिसको पाने की चाहत हर वो यूपीएससी एस्पायरेंट के अंदर होता है, और एक ऐसा मुकाम जिसको पाने के बाद आप अपने भारत देश के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस जर्नी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित ए विजन आईएएस इंस्टीट्यूट से, और भारत के विभिन्न जगहों पे, जिसमें दिल्ली का मुखर्जी नगर, बेंगलोर का जयनगर और हैदराबाद का अशोक नगर, इसके साथ साथ भारत के कई सारे प्लेसेस में आईएएस कोचिंग हब है। आइए जानते हैं लबासना आखिर है क्या, जिसका सपना हर वो यूपीएससी एस्पायरेंट देखता है और जिसकी शुरुआत एक बंद कमरे से होकर के ठीक इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक जाती है। यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो उनको जाना पड़ता है लबासना। लेकिन अब सवाल ये है कि लबासना का शुरुआत कब से हुआ है। 15 अप्रैल 1958 में हमारे देश के जो होम मिनिस्टर्स थे उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने लोकसभा में ये आवाज़ उठाया कि जो भी सिविल सर्वेंट रहते हैं जिनका ट्रेनिंग होगा उसके लिए एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट सेटअप होना चाहिए। फिर फाइनली जाकर के वहाँ से इसका प्रोसेस शुरू हुआ और बाद में जाकर के 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस करके एक संस्था आया यूनियन होम मिनिस्टर्स की तरफ से, और इसी तरह से सिलसिला शुरुआत हुआ और आगे बढ़ता चला गया। सो आइए अब हम बात करेंगे लबासना का और इसके साथ साथ बेसिकली ये करता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 3 फेजेस होता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स, देन मेंस और साथ में आपका इंटरव्यू। जब आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो जाता है और मेरिट में जब आपका नाम आ जाता है तो वहाँ से फिर आपके जर्नी का शुरुआत होता है लबासना का। बेसिकली दोस्तों लबासना में उन ट्रेनिंग ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है और लगभग ये ट्रेनिंग 15 हफ्तों का चलता है, जिसमें अलग अलग फीचर्स या अलग अलग पढ़ाई जो है कराया जाता है दोस्तों। इस 15 हफ्ते में जो शुरुआत का 1 महीना होता है दोस्तों, उसमें आपको फाउंडेशंस में गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराया जाता है। अगर हम बात करें डे 1 की शुरुआत का कि लबासना में डे 1 जो रहता है एक ऑफिसर ट्रेनी का वो कैसे होता है, तो शुरुआत होता है ठीक सुबह 6 बजे से, और जितने भी ऑफिसर ट्रेनी होते हैं उनको जाना पड़ता है पीटी ग्राउंड में, और देन इसके साथ साथ फिर 8:30 बजे आपका होता है ब्रेकफास्ट, और 9 बजे सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ये पूरा कंप्लीट स्टडी होता है, और उसके बाद फिर रात में आपका डिनर। और अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अगर कल्चरल प्रोग्राम हो तो वो भी वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है। फाउंडेशनल कोर्स में 1 महीना गुजर जाने के बाद फिर अलग अलग ऑफिसर ट्रेनी का एक ग्रुप फॉर्म्ड होता है, और उस पार्टिकुलर ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 7 डेज का विलेज विजिटिंग। इस पार्टिकुलर विलेज विजिटिंग में वहाँ पर पार्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हो या फिर इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों के बारे में उस विलेज से डीएम से कोऑर्डिनेट करके ये काम कराया जाता है। देन इसके साथ साथ ट्रैकिंग जो सबसे एडवेंचरस इवेंट है इस पार्टिकुलर फाउंडेशनल कोर्स में, जिसमें अलग अलग ऑफिसर ट्रेनी, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो या फिर आईएफएस या आईआरएस, ये सारे लोग अपने ग्रुप में इस पार्टिकुलर ट्रैकिंग को परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद फिर शुरुआत होता है आपका इंडिया डे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पार्टिकुलर फाउंडेशनल कोर्स में, और इसके साथ साथ एक होमी भाभा साइंस डिबेट कंपटीशन होता है। देन इसके साथ आपका कई सारा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म किया जाता है इन बिटवीन फाउंडेशनल कोर्स। और जैसे ही दोस्तों ये 15 हफ्तों का फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट होता है, देन फिर फाइनली अलग अलग जो सिविल सर्वेंट हैं, अलग अलग जो ऑफिसर ट्रेनी हैं अलग अलग सर्विसेज के, चाहे वो आईएएस हैं, तो आईएएस जो रहते हैं वो मसूरी लबासना में ही ठहर जाते हैं। जो आईएफएस रहते हैं, दैट मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विस, वो दिल्ली चले जाते हैं। जो आईआरएस रहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो फरीदाबाद चले जाते हैं इसके बाद। देन इसके बाद आपका आईपीएस जो रहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, वो आपका हैदराबाद चले जाते हैं। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में उन लोगों का अलग अलग ट्रेनिंग चलता है, और आईएएस मैंने पहले ही बताया कि लबासना में ही रुक जाते हैं। जैसे ही आईएएस की ट्रेनिंग लबासना में 2 साल का कंप्लीट होता है, तो फिर उनको जेएनयू से एक एमए का डिग्री मिलता है फाइनली, और उसके बाद उनका एक पोस्टिंग हो जाता है दोस्तों। तो आइए अब हम जानते हैं लबासना का कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लबासना का जो एकेडमिक सॉन्ग है उसको कंपोज करने वाले एक बंगाली हैं जिनका नाम है अतुल सेन जी।
देन इसके साथ साथ हमारी जो पड़ोसी कंट्री है जिसमें आपका नेपाल या फिर भूटान या इसके साथ साथ आपका म्यांमार, ये सारी कंट्री की जो ऑफिसर ट्रेनिंग होती है वो भी लबासना में आके ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये है कि लबासना में जितनी भी ऑफिसर ट्रेनी हैं उनको एक ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है। यहाँ तक कि अगर आप रूम में हैं और अगर आप बाथरूम स्लीपर पहने हुए हैं तो उस पार्टिकुलर बाथरूम स्लीपर को आप अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स हैं जो लबासना में एक रिस्ट्रिक्शन रूल्स के तौर पर फॉलो किया जाता है। यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो उनको जाना पड़ता है लबासना। लेकिन अब सवाल ये है कि लबासना का शुरुआत कब से हुआ है। 15 अप्रैल 1958 में हमारे देश के जो होम मिनिस्टर्स थे उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने लोकसभा में ये आवाज़ उठाया कि जो भी सिविल सर्वेंट रहते हैं जिनका ट्रेनिंग होगा उसके लिए एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट सेटअप होना चाहिए। फिर फाइनली जाकर के वहाँ से इसका प्रोसेस शुरू हुआ और बाद में जाकर के 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस करके एक संस्था आया यूनियन होम मिनिस्टर्स की तरफ से, और इसी तरह से सिलसिला शुरुआत हुआ और आगे बढ़ता चला गया। सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक इमोशन है जिसमें लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करके एक कमरे से तैयारी करके या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपने सपने को साकार करते हैं और लबासना तक पहुंचते हैं और देन वहां पर फिर अपना अलग अलग सर्विसेज के थ्रू अपने कामों को जो है अंजाम देते हैं। दोस्तों इस पार्टिकुलर सर्विसेज में जो आपका सबसे बेस्ट मेंटर है वो आपके पेरेंट्स हैं, और इसके बाद एक मेंटरशिप का जो प्रोग्राम शुरू होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और है वो एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट होता है। दोस्तों हमारा भी इंस्टीट्यूट जो कोलकाता के मौला अली में सिचुएटेड है, जो काफ़ी महीनों से इस पार्टिकुलर सर्विसेज के लिए अपना एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिसमें हमारे पास एक बेहतरीन फैकल्टी रजत सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी बेहतरीन वीडियोस जो है प्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट जनरल स्टडीज़ का फैकल्टी एज वेल एज करंट अफेयर, जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ साथ ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कि वाकई में सिविल सर्विस की तैयारी कैसे किया जाए, मेंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, देन फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान का ज़रूरत है, क्या वो आपका टाइमिंग का ज़रूरत है, ये सारा कुछ ओवरऑल हम लोग कई महीनों से जो है अपने सर्विस में कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है दोस्तों दे रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास एक बेहतरीन टीम है जिसमें आपके यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेगा हमारे तरफ से। इसके साथ साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है, कंटेंट्स का ज़रूरत है या फिर गाइडेंस का ज़रूरत है, तो हमारा जो ए विजन IAS इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता के मौला अली में सिचुएटेड है, आप ज़रूर विजिट करें और इंक्वायरी करें और देन फाइनली अपनी जर्नी को यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच।